हेलो व्यूअर्स, बानवी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट निखिल कुमार। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी बिल्कुल आसान शब्दों में एनालिसिस करके मेरे द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम लोग सीखेंगे कब विथ हैंडल पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है इसका, और कैसा दिखता है ये, और इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे क्या ट्रेड लेते हैं हम लोग, एंट्री पॉइंट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा और टारगेट क्या होगा। वो सारी चीज़ वीडियो में क्लियर करूंगा मैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। कब विथ हैंडल पैटर्न्स का फॉर्मेशन अपट्रेंड में होता है। इस तरह से मार्केट जो है अपट्रेंड में रहेगा। मार्केट जो है वो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस फेस करेगा, एक रेजिस्टेंस लाइन से जो भी रेजिस्टेंस एरिया होगा वहां से एक रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट। उसके बाद जो है एक डिप देगा आपको मार्केट। फिर आपको जो है एक राउंडिंग पैटर्न हाफ एंड राउंड सर्कल की बात करूं तो हाफ राउंड सर्कल आपको इस तरह से बनता हुआ दिखेगा। जैसे ये कप बनता है ना, कप में आप लोग चाय पीते हैं, सेम उसी तरह से एक कप बनेगा। इस तरह से आप चार्ट पर अगर देखेंगे, मैं चार्ट को भी एनालाइज करके बताऊंगा कि इस तरह का आपका एक जो है राउंड हाफ एंड राउंड बनेगा। और उसके बाद छोटा सा इधर हैंडल बनेगा, हैंड है ना, ये इसका हैंडल हो गया है ना। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से मार्केट जो है साइडवेज, इस तरह से मार्केट जो है वो अप एंड डाउन करेगा। उसके बाद जो है वो ब्रेकआउट सेम रेजिस्टेंस जो पहले यहाँ से रेजिस्टेंस जो लिया, सेम उसी रेजिस्टेंस से क्या करेगा, सेकंड टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और ये नीचे आ गया। उसके बाद थर्ड टाइम में वो ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट के बाद हमें क्या करना है, रिटेस्ट के लिए वेट करना है कि सेम उसी रेजिस्टेंस लेवल को एज सपोर्ट टेस्ट करेगा। वो सपोर्ट टेस्ट करने के बाद जो है हम लोग उसके हाई, जब प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और स्टॉप लॉस इसके नीचे हम लोग 1 से 2 पॉइंट और नीचे लगाएंगे, 1 से 2 पॉइंट और नीचे लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस लाइन जो है इसके 1-2 पॉइंट नीचे अगर बात करूँ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे। और टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा जो डेप्थ है यहाँ रेजिस्टेंस से लेकर आपका कप का जो डेप्थ होगा, ये हम जो है स्केल आउट करेंगे। मान के चलो 100 पॉइंट का ये डेप्थ है तो मैं 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ से ये लगाऊंगा। 100 पॉइंट का टारगेट होगा इस तरह से। और 100 पॉइंट के टारगेट्स के लिए हम लोग अप साइड में सीई बाई करके चलेंगे। यहाँ पे सीई बाई करेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट अपना बुक करेंगे। ये हमें स्केल आउट कर लेना है। ट्रेडिंग व्यू के में आपको एक टूल मिलता है स्केल करने के लिए, तो स्केल कर लेंगे कितना पॉइंट है यहाँ पे, सेम इतना ही हम लोग टारगेट जो है ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। और हर एक जो स्विंग होगा, मान के चलो मार्केट ऐसे तो सीधा नहीं जाएगा, इस तरह से सीधा तो नहीं जाएगा जो ये मैंने लाइन से किया है, इस तरह से मार्केट नहीं जाएगा। तो मार्केट किस तरह से अप जाएगा वो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब हमने जो है यहाँ पे एंट्री बनाया, ये एंट्री पॉइंट है हमारा, रिटेस्ट के बाद जो है हाई ब्रेक किया तो हमने एंट्री बना लिया यहाँ पे। और मार्केट जब भी जाएगा तो इस तरह से जाएगा जो है ना, इस तरह से रेजिस्टेंस फेस करेगा। फिर उसके बाद इस तरह से मार्केट जो है जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पॉइंट तो हमने ये रख लिया। अब जैसे स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रखा है तो अब मार्केट इतना मूव कर गया है, तो जैसे ये स्विंग बना और एक स्विंग ये डाउन साइड में बना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जब स्विंग बना आप देखेंगे कि ये तो जब ये हाई का ब्रेक करेगा, ये हाई है, ये लो हो गया, तो ये हाई जैसे ब्रेक करेगा तो हम अपना जो है वो एसएल को ट्रेल कर लेंगे। जब ये स्विंग बन गया है, ये स्विंग बन गया तो हम अपने एसएल को यहीं पर ट्रेल कर लेंगे, यहाँ ले आएंगे, जिसको बोलते हैं CTC, कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होता भी है तो हमें क्या है, कोई लॉस नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जो है हर एक स्विंग पे अपना एसएल को ट्रेल करते चले जाएंगे। अब मार्केट यहाँ आ गया तो हम अपने एसएल को यहाँ ले आएंगे, अब मार्केट यहाँ आ गया तो हम अपने एसएल को यहाँ ले आएंगे, अब मार्केट यहाँ आ गया तो हम अपने एसएल को यहाँ ले आएंगे। और इसी तरह से हम लोग ट्रेल करते हुए लास्ट में अगर वो एग्जैक्ट 100 पॉइंट दे रहा है, या फिर आपका अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड पूरा हो चुका है, रिवॉर्ड्स आपके पूरा हो चुका है, जैसे आप जितना कमाना चाहते थे 5%, 10%, वो आपने अचीव कर लिया है, तो आप बुक भी कर सकते हो। ये था कप विथ हैंडल पैटर्न। अब हम लोग बात करते हैं इन्वर्टेड कप विथ हैंडल्स पैटर्न। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी बोलते हैं इसको, और इन्वर्टेड कप विथ हैंडल भी बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन कब होता है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट्स क्या होगा और कब फॉर्म होता है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होगा, इसका फॉर्मेशन जो होता है वो डाउन ट्रेंड में, इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। एक सपोर्ट लाइन होगा यहाँ पे, ये सपोर्ट होगा जहाँ से मार्केट जो है वो बाउंस करेगा। यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ आप देखो ये सपोर्ट लिया है यहाँ पे, और मार्केट जो है बाउंस किया है। बाउंस करने के बाद जो है थोड़ा डिप, फिर उसके बाद मार्केट बाउंस किया, फिर थोड़ा बाउंस किया, फिर बाउंस किया। इस तरह से क्या, अगर वॉल्यूम भी, अगर इस तरह से वॉल्यूम का भी आपने इंडिकेटर लगा रखा है तो वॉल्यूम में भी क्या होगा कि थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इस तरह से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और उसके बाद ये डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ से जो है वो वॉल्यूम्स कम होने लगेंगे, तो यहाँ वॉल्यूम्स भी जो है थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से वॉल्यूम भी थोड़ा नीचे बनता चला जाएगा, वॉल्यूम्स भी कम हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये एक राउंडिंग पैटर्न, राउंड बना देगा, ये गोल सा हाफ एंड राउंड जिसको कह सकते हैं, गोलाकार जो है इस तरह से बना देगा, है ना। चार्ट पे भी आपको क्लियर देखेंगे, मैं आइडेंटिफाई करके बताऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ये सब चार्ट पे भी बताऊंगा आपको। इस तरह से राउंड बना देगा। और प्लस एक आपको देखने में जो आएगा, एक हैंडल भी आपको दिखेगा। मार्केट जो है यहाँ पे एक हैंडल इस तरह से, अब प्रॉपर ये नहीं है कि चाय वाला कप का जो आपका हैंडल बनाकर देगा, ये जो है हम लोग वेट कर रहे हैं, नहीं यार ऐसा जो है हैंडल ये कप हो गया और इस तरह से जो है हैंडल बना के मिलेगा तो उसके बाद ट्रेड करेंगे।
ये एक हैंडल इस तरह से बनाएगा। बनाने के बाद जो रेजिस्टेंस, ये सेकंड टाइम रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ पे, और थोड़ा सा बाउंस होने के बाद जो है ब्रेकआउट देगा आपको। ब्रेकआउट देने के बाद क्या करना है कि हमें रीटेस्ट के लिए वेट करना है। जैसे रीटेस्ट मिलता है, ये रीटेस्ट हो गया, उसके बाद जो है हम जो इसके हाई ब्रेक किया, हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। क्या बाई करेंगे हम लोग? पीई बाई करेंगे। पीई बाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, डाउन सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो ये क्या हुआ, ब्रेकडाउन मिला है हमें और बकायदा रिटेस्ट भी कर रहा है मार्केट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीई बाई करके चलेंगे। और पीई में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो सपोर्ट एरिया था जहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ से 1 से 2 पॉइंट हम लोग नीचे रखेंगे। तो 1 से 2 पॉइंट नीचे रखने का क्या मतलब, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि इस लाइन पे ही रख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो है 5 पॉइंट का बोला तो 5 पॉइंट रख लेते हैं। मार्केट अगर रिवर्स करता है तो ये टेस्ट जरूर करेगा आकर, तो इसलिए 1 से 2 पॉइंट हम लोग और नीचे रखते हैं स्टॉप लॉस, जिससे हमें क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, ज़्यादा हिट होने की संभावना कम हो जाता है। और यहाँ पे जैसे मार्केट ये एक स्विंग बनाता है, हम लोग क्या करते हैं कि अपना स्टॉप लॉस जो है सीटीसी लगा लेते हैं। सीटीसी, कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करेगा तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। मार्केट में हमेशा आप स्टॉप लॉस यूज करें और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल भी करें। अगर पॉइंट आप गेन कर चुके हैं तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में, निफ्टी में जो है वो कम से कम आप 10 से 12 पॉइंट का बफर लेकर चलो। आप ज़्यादा नहीं बफर लो, 10 से 12 पॉइंट का बफर लो। अगर अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई सही किया, ट्रेड सही लिया आपने, तो 10 से पॉइंट पर आप ट्रेल कर दो। और बैंक निफ्टी में क्या है, 30 से 42 45 पॉइंट्स पे आप जो है बफर लेकर चलो, यहाँ से आप जो है ट्रेल कर दो आप। और अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जो है वो क्लियर है, तो आपका जो रिवॉर्ड है अगर आ चुका है तो आप अपना जो है बुक भी कर सकते हो उससे। तो यहाँ पे क्या है कि ये स्विंग आया, हम क्या करेंगे, सीटीसी लगाएंगे। नेक्स्ट स्विंग पे क्या करेंगे हम लोग कि अपना जो है ट्रेल कर देंगे अपने स्टॉप लॉस को, यहाँ ले आएंगे अपने स्टॉप लॉस को, है ना। तो अब क्या देखना है हमें, टारगेट क्या रखना है इसमें। टारगेट ये होगा, हम स्केल आउट करेंगे डेप्थ ऑफ द कप का कितना डेप्थ था, तो सपोर्ट टू, ये सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन से हम लोग स्केल करेंगे। स्केल आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा ट्रेडिंग व्यू में स्केल मिल जाता है, जहाँ पे आप चार्ट देखते हैं। और भी जहाँ पे आपके ब्रोकर्स है, जिस ब्रोकर से भी आप लोग ट्रेड करते हैं, वहाँ पे भी स्केल मिलता है, तो आप ऐसे स्केल आउट कर लेंगे। और सेम उस स्केल को आप जो है यहाँ पे इस तरह से स्केल करके आप लगा सकते हैं। या फिर एक जो है वर्टिकल लाइन जो है आप इस तरह से यहाँ पे लगा के वही वर्टिकल लाइन को उठाकर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए, जिससे और इंप्रूवमेंट मैं कर सकूँ।